हेलो दोस्तों, नॉलेज जोन पर आपका स्वागत है। और अभी आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए चलेंगे अपने पहले प्रश्न पे। और हम लोगों का पहला प्रश्न यहाँ पे है और ये प्रश्न हम लोग देखेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। यानी दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है साथियों। और हम लोगों को एक चित्र दिखाई देगा, एक बड़ा सा चित्र दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इस चित्र में हम लोगों को एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो यहाँ पे है इसी के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, दिए गए ऑप्शन से कौन सी संख्या इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर आएगी। ठीक है साथियों, यही हमको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं इसको फटाफट सॉल्व। देखिए, अगर हम लोग बात करें इस 3 की, ठीक है, तो ये 3 और ये 27 ये दोनों एक चतुर्भुज बना रहे हैं। हम ये ऐसे कह सकते हैं, ये इस प्रकार का एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ अगर हम इसको देखें तो 3 है और यहाँ पे 27 है। ठीक है, तो 3 है और 27 है। तो अगर हम इस 3 का क्यूब कर दें, इस 3 का पावर 3 कर दें तो कितना हो जाएगा? ये आपका 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, अगर हम इस 3 का क्यूब कर दें, इस 3 का क्यूब कर दें तो हमको 27 मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग चलेंगे 4 पे और 4 का क्यूब कर दें तो 4 का क्यूब होता है 64। कितना होता है? 64, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम 5 का क्यूब कर दें तो 5 का क्यूब होता है 125, ये वाली संख्या मिल जाएगी। 6 का क्यूब कर दें तो 6 का क्यूब करेंगे तो होता है 216, ये वाली संख्या मिल जाएगी। 7 का क्यूब कर देंगे तो 7 का क्यूब जब करेंगे तो होता है 343, ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ से उसी प्रकार हम लोग अगर 8 का क्यूब कर दें तो 8 का क्यूब करेंगे, जो भी आएगा वो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर होगा। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ निष्कर्ष मिल चुका है कि हम लोगों को क्या कुछ करना है। बस सिंपल सा उसका क्यूब करेंगे अब। ठीक है, तो 8 का जैसे ही हम क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप कर सकते हैं 8 गुणे 8 गुणे 8 करके। तो 8 का क्यूब होता है आपका 512। कितना होता है? 512 होता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा 512। तो 512 है कहाँ? ऑप्शन नंबर सी पर है साथियों। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, इस 3 का क्यूब हुआ है तो 27 मिला है, 4 का क्यूब हुआ है तो 64 मिला है, 5 का क्यूब हुआ है तो 125 मिला है, 6 का क्यूब हुआ है तो 216 मिला है, 7 का क्यूब हुआ है तो 343 मिला है, 8 का क्यूब हुआ है तो 512 मिला, जो कि यहाँ पे होगा। यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, यानी आपको हर जगह यही कुछ दिखाई देगा कि विकल्पों को चुनिए, और अक्सर आपको मल्टीपल क्वेश्चन ही दिखाई देंगे तो विकल्प तो चुनना ही पड़ेगा। फिलहाल देखिए, अगर हम लोग यहाँ बात करें तो हम लोगों को यहाँ पे 3 चित्र दिखाई दे रहे होंगे। कितने चित्र दिखाई दे रहे हैं? 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं साथियों, 1, 2 और 3। ठीक है, और हमको जो आंसर मिलेगा वो तीसरे वाले चित्र से मिलेगा यहाँ से, क्योंकि अगर हम बात करें तो क्वेश्चन मार्क यहीं पे है। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों के लिए आंसर का कार्य करेगा। बाकी ये दोनों जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको हिंट करने के लिए दिए गए हैं कि क्या नियम हम लोग बना सकते हैं। जो भी नियम बनेगा इन तीनों में समान नियम पारित किया जाएगा। ठीक है ना, समान नियम लगाएंगे जो भी बनेगा। तो फिलहाल चलेंगे पहले चित्र पे, और पहला चित्र हम लोगों को यहाँ पे है। ठीक है, देखिए पहला चित्र देखिए, अगर हम बात करें इस चित्र की तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 8 और 7। ठीक है, 8 और 7 अगर हम इसी दिए गए 8 और 7 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 7 को जोड़ेंगे तो होगा आपका 15। ठीक है, और 8 और 7 को यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर मिला 15, और इस 15 का अगर हम कर दें स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, ये जो ऊपर आपको संख्या दिखाई दे रहा है 225, ये यहाँ से प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन किस प्रकार से प्राप्त हुआ है एक बार फिर से सुनेंगे। यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 7, यानी 8 और 7 को जोड़े तो हो गया 15। ठीक है,
और 15 जो प्राप्त हो रहा है उसका कर देंगे स्क्वायर, तो मिलेगा 225, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है साथियों। ठीक है, तो जो नियम अभी हम लोग अप्लाई किए हैं इस वाले चित्र में, वही नियम हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर वो नियम यहाँ भी सेटिस्फाइड होगा, संतुष्ट होगा, तभी जाके हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, तभी जाके यहाँ पे लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। तो जो नियम हम लोग यहाँ पे अभी लगाए हैं वो इसमें भी लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो नियम सही है या नहीं है। तो साथियों देखेंगे यहाँ पर क्या किए थे, इसमें 8 और 7 को जोड़े थे। तो इस वाले चित्र में चलेंगे तो 3 और 4 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी से लगभग संगत आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए 3 और 4 को अगर हम जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 को अगर जोड़ लेंगे तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 7 हो जाएगा। फिर क्या किया गया था, उसका स्क्वायर किया गया था, तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो होगा 7 का स्क्वायर होता है 49, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये हम कह सकते हैं कि जो इसमें नियम लगा है वही नियम इसमें भी लगा है, तो अब वही नियम हम लोग इसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि दो चित्रों में वो नियम ऑलरेडी लग चुका है और वो नियम सही निकल के आया है। ठीक है, तो तीसरे वाले में भी हम वो लगा सकते हैं। तो सिंपल सा चलेंगे, यहाँ पे है आपका 6 और क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है 6 और क्वेश्चन मार्क को जोड़ेंगे, ठीक है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 121 के बराबर होगा, जैसे इन दोनों में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल 6 है और क्वेश्चन मार्क है, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो वो कितने के बराबर होगा, 121 के बराबर होगा, जैसे इन दोनों चित्रों में हुआ था। 8 और 7 को जोड़ करके उसका स्क्वायर किए थे तो 225 मिला था, उसी प्रकार। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, ठीक है, किसका किसका, दोनों पक्षों का, 6 प्लस क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर का और 121 का, अगर हम इसका वर्गमूल ले लें दोनों का तो मिलेगा कितना, यहाँ से आपका स्क्वायर हट जाएगा, यानी मिलेगा 6 प्लस क्वेश्चन मार्क और यहाँ 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11। अगर हम इसको हल करें थोड़ा सा तो यहाँ से आपको मिलेगा कि अगर क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 11 माइनस 6, क्योंकि ये 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर आपका आ गया 11 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, यानी क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू आएगा वो 5 होगा। तो आपका ऑप्शन में 5 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 5 आपको ऑप्शन नंबर डी पे दिखाई दे, सॉरी सी पे दिखाई दे रहा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे कि आपको यहाँ भी सही विकल्प का चयन ही करना है। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है, तो क्वेश्चन मार्क हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है साथियों। ठीक है, इसी का मान बता देना होगा यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी दिए गए विकल्पों में से। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें पहले वाले कॉलम की, सॉरी तीसरे वाले कॉलम की बात करते हैं, कौन से, तीसरे वाले कॉलम की बात करते हैं, तो ये आपका तीसरा कॉलम होगा और इसके हम लोग यानी निचले सिरे से चलते हैं, निचले वाले हिस्से से चलते हैं। अगर हम इस 8 का गुणा कर दें, ठीक है ना, 8 का गुणा कर दें 12 में तो कितना प्राप्त होगा, अगर हम इस 8 का गुणा कर दें 12 में तो कितना प्राप्त होगा, 8 गुणे 12 कितना होता है, 96 होता है। 12 अट्ठे 96 या 8 गुणे 12 करेंगे तब भी 96 ही आएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसका और इसका गुणा किए तो हम लोग को 96 मिला, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो नियम अभी हम लोग लगाए हैं, क्या वो नियम इस वाले कॉलम के लिए भी संतुष्ट है, अदरवाइज नहीं है, चेक करेंगे। देखिए अब उसी तरह हम लोग 7 का गुणा करेंगे, किसमें, 15 में, तो 7 का गुणा जो हम 15 में किए तो कितना हमको मिलेगा, 15 सते होता है 105। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला, निष्कर्ष ये निकला कि ये जो नियम यहाँ पे लगा है और जो नियम यहाँ पे लगा, ये दोनों आपके लिए सही कार्य कर रहे हैं। तो वही नियम हम लोग यहाँ पे भी लगा देंगे। ठीक है, वही नियम हम लोग यहाँ पे भी लगा देंगे। तो 5 का गुणा 13 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 13 कितना हो जाएगा, 13 पच्चीस 65 हो जाएगा। आपका राइट आंसर निकल जाएगा। 5 गुणे 13 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 65। तो यहाँ से राइट आंसर निकल के आ रहा है, ये 65 हो जाएगा। 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है साथियों। कितना, ऑप्शन नंबर सी पर है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये है, और यहाँ पे अगर हम बताएं तो आपको क्वेश्चन मार्क जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
ठीक है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा संख्या आएगा दिए गए ऑप्शन चिन्हों ऑप्शनों में से, सॉरी दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा संख्या यहाँ पे आएगा। फिलहाल देखेंगे अपने दो हेल्प बॉक्स वाले चित्रों को, यानी ये और ये। ठीक है, यहीं से हमको हिंट मिलेगा। जैसे अगर पहले चित्र की बात करें तो इस वाले चित्र पे हम लोग चलेंगे और यहाँ से कुछ हिंट प्राप्त करेंगे। अगर हम बात करें इसके कोने वाले संख्याओं की, जैसे ये कोने पे है, ये कोने पे, ये कोने पे और ये कोने पे, कॉर्नर पे है सब। ठीक है, अगर इनका हम आपस में गुणा कर दें, इनका आपस में गुणा कर दें तो क्या मिलेगा। अब देखिएगा, अगर हम इनका आपस में गुणा करते हैं इन चारों का तो कितना होगा, देखिए 3 त्रिका 9, ठीक है, और 9 दूना 18, ठीक, और फिर होगा आपका 18 और गुणे 4 तो होता है 18 गुणे 4 करेंगे तो 72 होगा। ठीक है, कितना 72 होगा, जो कि आपको बीच में दिखाई दे रहा है। कहाँ पे, बीच में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर से आप देख लीजिएगा, अगर 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 त्रिका 9, फिर 9 दूना 18 और 18 चौक आपका 72 होता है, जो कि आपको बीच में संख्या दिखाई दे रहा है। तो वही नियम हम लोग यहाँ भी ट्राई करेंगे। यहाँ भी देखिए 10 दूना 20, 20 गुणे 4 करेंगे तो 80, और 80 9 कितना होता है, 720 होता है। ठीक है, अगर ऐसा हम कर लें 80 गुणे 9 तो ये 0 और 9 8 72, 720, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि बीचों बीच दिखाई दे रहा है। तो वही नियम हम लोग यहाँ भी लगा देंगे। ठीक है, देखिए 1 का गुणा 6 में करेंगे तो आपका 6 ही मिलेगा, 6 का गुणा हम 20 में करेंगे तो 120 मिलेगा, और 120 का गुणा हम 6 में करेंगे तो आपका मिलेगा 720। देखिएगा 120 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो 0 6 दूना 12 और 6 दूना 12, सॉरी 0 और 6 दूना 12 और 6 का नाम 6 और एक हासिल था, वो हो जाएगा 7, यानी मिलेगा कितना, 720। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो होगा 720, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या किया गया है एक बार फिर से समझिएगा, कुछ है नहीं इस प्रश्न में, केवल किनारे वालों को आपस में गुणा किया गया है, ये वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। किनारे वालों को आपस में गुणा कर देंगे, ये वाला प्राप्त हो जाएगा। किनारों वालों को आपस में गुणा कर देंगे, ये वाला प्राप्त हो जाएगा। तो आ रहा है फिलहाल 720। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प को आपको चुनना है। फिलहाल देखिए क्वेश्चन मार्क हम लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है वहाँ पे, और उसके पहले 2 चित्र आपको दिखाई देंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ से हमको हिंट मिलेगा, जैसे अभी हम इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चनों को लगा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन में हिंट के लिए आपको 2 या 3 चित्र दे दिए जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे 2 चित्र आपको दिए गए हैं। तो फिलहाल अधिकतर कंडीशन यही बनता है कि 2 ही चित्र देता है, क्योंकि दोनों में अगर नियम लागू हो जाता है तो तीसरे में हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर कंडीशन यही बनता है कि 2 ही चित्र ही देता है। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न, और ये पहला प्रश्न है, सॉरी पहला चित्र देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पहले चित्र के बारे में बात करें तो अगर हम इस 4 का इस 3 के साथ गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा। 4 का इस 3 के साथ अगर हम गुणा कर देंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 4 3 12, और जो मिल रहा है उसका स्क्वायर कर दें तो 12 का स्क्वायर होता है 144। कितना होता है, 144 होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या किया गया है, इस संख्या को पाने के लिए, इसको पाने के लिए क्या किया गया है, इन दोनों को आपस में गुणा किए हैं। ठीक है ना, गुणा करने के बाद जो आया उसका स्क्वायर कर दिए हैं, तो ये संख्या मिला है। अब ये नियम क्या इस वाले चित्र में भी लागू होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो हम यहाँ भी लागू कर देंगे, और नहीं होगा तो दूसरा कुछ खोजा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे चलेंगे तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो 11 और 9 का जो हम गुणा करेंगे तो 11 9 कितना 99, 11 9 कितना 99 आएगा। और फिर 99 का करेंगे स्क्वायर, जैसे उसमें किए थे, तो 99 का स्क्वायर होता है 9801, यानी 9801 होता है, जो कि यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी कार्य करेंगे। ठीक है, देखिए 15 का गुणा करेंगे किसमें, 6 में, तो कितना होगा 15 छक का 90, और 90 का स्क्वायर कर देंगे तो 90 का स्क्वायर कितना 9 9 81 और 00।
ठीक है, कितना मिला 8100 मिला। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो 8100 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या नियम बनेगा एक बार देखते हैं इसको। पहले चित्र को पहले देखते हैं। तो पहला चित्र यहाँ पे है। ठीक है, और पहले चित्र में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इस 18 में, ठीक है ना, इस 18 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 18 दूना कितना 36, ये वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। अगर इस दिए गए 18 में हम 2 का गुणा कर दिए तो ये मिल गया। फिर इसी 18 में अगर हम 5 का गुणा कर देंगे, उसी 18 में अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो होता है 18 पचे 90, तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है पहले चित्र में, क्या कुछ हो रहा है अब ध्यान से देखिएगा। अगर दिए गए इस 18 में, इसमें दिए गए इस 18 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 36 मिलेगा ये, और इसी 18 में फिर से अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो 90 मिलेगा ये वाला। ठीक है, तो इस वाले चित्र में आएंगे। दूसरे वाले चित्र में, दूसरे वाले चित्र में अगर आए, ठीक है, तो इस 13 में अगर हम 2 का गुणा करें तो 26 मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा मैं बता दूं कि 2 का और 5 का गुणा करना है और इसी में से संख्या प्राप्त होनी चाहिए। जैसे क्या हुआ कि इस वाले पहले वाले चित्र में हमने 2 का गुणा 18 में किए तो 36 मिला, और इसी 18 में हमने 5 का गुणा किया तो 90 मिला। दूसरे वाले चित्र में चलेंगे तो इस 13 में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 2 का गुणा करेंगे जब, तो आपको मिलेगा 26। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फिर से इसी 13 में अगर हम 5 का गुणा कर दिए तो 13 पचे कितना होता है 65 होता है, जो कि यहाँ वाला प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो 2 का और 5 का ही गुणा करना है, सिंपल। तो नियम हमको मिल चुका है। चलेंगे तीसरे वाले पर, और तीसरा वाला चित्र यहाँ पे है। अगर हम इस 15 में अगर इस 15 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 30 मिलेगा। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे होगा। ठीक है, और अगर इसी 15 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 75 मिलेगा, जो कि यहाँ पे होगा। इसका मतलब बिल्कुल सही है। यहाँ पे आने वाली संख्या कितनी होगी 30 होगी, क्योंकि जो हम 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 30 मिलेगा। ठीक है, तो 30 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, और इसके लिए भी आपको 2 हेल्प बॉक्स दिए हुए हैं यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क फिलहाल आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले चित्र पे चलेंगे, और पहला वाला चित्र ये है। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से नियम हम लोगों को मिलेगा ज़रूर। अगर हम बात करें इस 4 का गुणा इस 2 में कर दें, ठीक है, इस 4 का गुणा इस 2 में कर दें तो कितना हो जाएगा 8, और फिर ये 5 को जोड़ लें तो 8 5 कितना 13। ठीक है, क्या किए हैं, इस 4 का गुणा इस 2 में करिए और ये वाली संख्या उसमें जोड़ दीजिए, ये 13 आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार दूसरे चित्र में चलेंगे तो 4 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 4 3 कितना 12, और ये 6 जोड़ देंगे तो 12 6 18, ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो वही नियम हम लोग यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। तो 9 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 9 चौक कितना होता है 36 होता है, 36, और 3 इसमें जोड़ देंगे तो 36 3 कितना 39 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका निकल के आएगा 39, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, सी पर है। ठीक है, तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।